क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या वजह किस्मत है, या हालात, या फिर असली दुश्मन हमारे अंदर ही छुपा बैठा है? वही दुश्मन जो हमें बार बार कहता है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अलग हूं। रायन हॉलिडे इसी दुश्मन को एक नाम देते हैं, ईगो। ईगो इज द एनिमी। कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको दुनिया नहीं, खुद को दिखाता है। ये ऑडियो बुक बताएगी कि ईगो कैसे चुपचाप आपके सपनों के रास्ते में खड़ा हो जाता है। इस पार्ट 1 में हम उस फेज की बात करेंगे जहां हर इंसान होता है, एस्पायर फेज, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन अनुभव कम होता है, और ईगो सबसे ज्यादा बोलता है। अगर आप इस ऑडियो बुक से सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो ईयरफोन लगाइए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी प्रैक्टिकल और टेस्टेड टिप बताने वाला हूं जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। चैप्टर 1, टॉक टॉक टॉक। जब ईगो बोलता है और सपने चुपचाप मर जाते हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला अजय, पढ़ा लिखा, समझदार और सपनों से भरा हुआ, जहां भी बैठता, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, हर जगह एक ही बात, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं इस शहर के लिए नहीं बना, मेरे आइडियाज बहुत अलग हैं। लोग सुनते, हिलाते, कहते, हाँ यार तू सच में कुछ कर सकता है, और अजय को वही चाहिए था, सुनने वाले, तारीफ करने वाले। लेकिन साल बीतते गए, अजय वही था। क्यों? क्योंकि उसका ईगो उसे काम करने से पहले ही जीत का एहसास दे देता था। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, ईगो मेक्स अस टॉक इंस्टेड ऑफ वर्क। ईगो आपको यह महसूस करा देता है कि आपने कुछ कर लिया है, जबकि आपने सिर्फ उसके बारे में बात की होती है। आज की दुनिया में यह बीमारी और भी खतरनाक हो गई है। आज आप बिना कुछ बने भी खुद को बना हुआ दिखा सकते हैं। जिम ज्वाइन किया, फोटो डाल दी, बिजनेस आइडिया आया, पोस्ट लिख दी, बुक पढ़ने का सोचा, क्वोट शेयर कर दिया। लेकिन असली मेहनत, असली डिसिप्लिन, असली कंसिस्टेंसी वो कहीं पीछे छूट जाती है। रायन कहते हैं, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर सक्सेस गिव्स द सैम इमोशनल रिवॉर्ड एज अचीविंग इट। यानी आपका दिमाग बात करने और करने में फर्क ही नहीं समझ पाता, और यही ईगो जीत जाता है। ईगो क्यों बात करना पसंद करता है? क्योंकि बात करने में पसीना नहीं आता, असफलता का डर नहीं, कोई जज नहीं करता। लेकिन काम करने में ईगो टूटता है, गलती होती है, सीखना पड़ता है। ईगो को ये सब पसंद नहीं। वो चाहता है रिस्पेक्ट बिना स्ट्रगल के। आपने सुना होगा, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। ईगो भी वैसा ही है। जो सच में सीख रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, वो चुप रहता है। लेकिन जो सिर्फ बोल रहा होता है, वो हर जगह सुनाई देता है। इतिहास देख लीजिए, जिन लोगों ने चुपचाप काम किया वो लेजेंड्स बने, और जिन लोगों ने सिर्फ शोर मचाया वो वक्त के साथ गुम हो गए। एस्पायर फेज मतलब जब आप अभी कुछ बने नहीं हैं। यही ईगो आपको कहता है, तू स्पेशल है, तुझे अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुझे शॉर्टकट मिलना चाहिए। और यही सोच आपको प्रोसेस से दूर ले जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, यू डोंट बिकम ग्रेट बाय अनाउंसिंग इट, यू बिकम ग्रेट बाय सर्वाइविंग द ग्राइंड। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलेटेबल। 2 दोस्त सोचिए, राहुल और अंकित। राहुल हर किसी को बताता है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं रोज 10 घंटे पढ़ता हूं। अंकित चुप रहता है, लाइब्रेरी जाता है, गलतियां करता है, सीखता है। 3 साल बाद अंकित सिलेक्ट हो जाता है। राहुल अब भी बोल रहा है। ये चैप्टर हमें ये नहीं कहता कि सपने मत बोलो, ये कहता है सपनों को अपनी पहचान मत बनाओ।
काम को अपनी पहचान बनने दो। जब आप बोलते हैं तो ईगो खुश होता है, जब आप काम करते हैं तो ईगो टूटता है, और ग्रोथ हमेशा ईगो टूटने के बाद ही आती है। लाइफ लेसन, अगर आप एस्पायर फेज में हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूं या ज्यादा सीख रहा हूं? क्या मैं तारीफ ढूंढ रहा हूं या स्किल बना रहा हूं? याद रखिए, साइलेंट प्रोग्रेस इज रियल प्रोग्रेस। जो इंसान चुपचाप हर दिन 1% बेहतर होता है, वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। चैप्टर 2, टू बी और टू डू। ईगो दिखना चाहता है, सफलता करना सिखाती है। मान लीजिए एक लड़का है, रोहन। रोहन हमेशा यही कहता था, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं स्टार्टअप माइंडसेट वाला इंसान हूं, नौकरी मेरे लिए नहीं है। उसकी इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा था, फाउंडर, ड्रीमर, हसलर। लेकिन जब उससे पूछा गया, अभी किस पर काम कर रहे हो, तो जवाब धुंधला सा होता। क्यों? क्योंकि रोहन बनना चाहता था, लेकिन करना नहीं चाहता था। यही फर्क है ईगो और सफलता के बीच। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ईगो वॉन्ट्स टू बी समबडी, ग्रोथ वॉन्ट्स टू डू समथिंग। ईगो आपको एक पहचान, आइडेंटिटी देना चाहता है, लेकिन असली सफलता आपसे काम करवाना चाहती है। एस्पायर फेज में हम अक्सर सोचते हैं, मैं राइटर बनना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। लेकिन हम ये नहीं सोचते, मैं रोज क्या लिखूंगा, मैं किसे लीड करूंगा, मैं कौन सी स्किल रोज सुधारूंगा। ईगो को टाइटल चाहिए, ग्रोथ को डेली एक्शन। ईगो आपको आईने के सामने खड़ा करता है, मैं कैसा दिख रहा हूं। ग्रोथ आपको औजार देती है, अब काम शुरू करो। जो इंसान दिन भर आईना देखता रहता है, वो कभी घर नहीं बना पाता। घर वही बनाता है जो हथौड़ा उठाता है, भले उसके कपड़े गंदे हों। आज सोशल मीडिया ने टू बी ट्रैप को बहुत आसान बना दिया है। आप बिना कुछ किए भी कोच बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस कुछ शब्द लिख दीजिए। लेकिन असली दुनिया में स्किल दिखती है, टाइटल नहीं। 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं, पहला पहले ही दिन कहता है, मैं फिटनेस फ्रीक हूं। दूसरा चुपचाप वेट उठाता है, गलतियां करता है, ट्रेनर से सीखता है। 3 महीने बाद पहला जिम छोड़ देता है, दूसरा बदल चुका होता है। क्यों? क्योंकि पहला दिखना चाहता था, दूसरा बनना चाहता था करके। क्योंकि करने में गलती होती है, आलोचना होती है, ईगो को चोट लगती है। लेकिन बनने में कोई रिस्क नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन, सिर्फ बातें। ईगो को सेफ जोन पसंद है। महान लोग कभी खुद को कुछ नहीं कहते थे। सोक्रेट्स, आई नो दैट आई नो नथिंग। ब्रूस ली खुद को स्टूडेंट मानता रहा। सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, टाइटल नहीं, प्रैक्टिस महान बनाती है। ईगो भविष्य में जीता है, ग्रोथ वर्तमान में। ईगो इमेज बनाता है, ग्रोथ स्किल बनाती है। जब आप कहते हैं मैं ये हूं, तो आप रुक जाते हैं। जब आप कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, तो आप आगे बढ़ते हैं। लाइफ लेसन, आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ रोल निभा रहा हूं या सच में रोज काम कर रहा हूं? याद रखिए, आप वो नहीं होते जो आप कहते हैं, आप वो होते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप एस्पायर फेज में हैं, तो आइडेंटिटी छोड़िए, एक्शन पकड़िए। चैप्टर 3, बिकम अ स्टूडेंट। ईगो जानता हुआ दिखना चाहता है, सफलता सीखना सिखाती है। मान लीजिए एक लड़का है, विकास। विकास पढ़ा लिखा है, कॉलेज में अच्छे नंबर लाया है, और उसे लगता है मुझे काफी कुछ आता है। जब कोई उसे कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, तो वो अंदर ही अंदर सोचता है, वो सवाल कम पूछता है, सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। धीरे धीरे लोग उसे सिखाना छोड़ देते हैं
और विकास वही रुक जाता है। यहीं से शुरू होती है ईगो की सबसे खतरनाक चाल। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग, लर्निंग स्टॉप्स। ईगो चाहता है कि आप जानकार दिखें, भले ही आप अंदर से खाली हो। लेकिन सफलता चाहती है कि आप सीखते रहें, भले ही लोग आपको बिगिनर समझें। एस्पायर फेज में आप अभी रास्ते पर हैं, मंजिल पर नहीं। इस फेज में सबसे पावरफुल आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट। लेकिन ईगो को स्टूडेंट बनना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बनने का मतलब है मानना कि आप अधूरे हैं, मानना कि आप गलती कर सकते हैं, मानना कि कोई आपसे बेहतर है। ईगो ये सब मानने से डरता है। एक ज़ेन कहानी है। एक गुरु के पास एक आदमी आता है और कहता है, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु चाय डालना शुरू करते हैं, कप भर जाता है, लेकिन गुरु डालते रहते हैं, चाय बाहर गिरने लगती है। आदमी चिल्लाता है, रुकिए, कप भर चुका है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम भी इसी कप जैसे हो, भरे हुए। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद को खाली न करो। ईगो भरा हुआ कप है, लर्निंग खाली कप मांगती है। आज इंफॉर्मेशन हर जगह है, गूगल, यूट्यूब, रील्स। थोड़ा सा देख लेने से लोग खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे चेतावनी देते हैं, इंफॉर्मेशन इज नॉट विजडम। जानकारी होना सीखना नहीं होता। सीखना मतलब प्रैक्टिस, फीडबैक, फेलियर, करेक्शन। और ये सब ईगो को चोट पहुंचाता है। एक नया लड़का जिम आता है, ट्रेनर कहता है, फॉर्म सही नहीं है। लड़का जवाब देता है, मैं यूट्यूब से सीख चुका हूं। कुछ हफ्तों में वो इंजरी के साथ जिम छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ईगो ने कहा, मुझे सब आता है। स्टूडेंट माइंडसेट होता तो वो सीखता, सुधारता और आगे बढ़ता। इतिहास उठाकर देखिए, सोक्रेट्स ने कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग। ब्रूस ली ने कहा, एम्प्टी योर कप। सचिन तेंदुलकर आज भी कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं। ये लोग महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो सब जानते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीखना कभी नहीं छोड़े। क्योंकि सीखने में आप गलत साबित हो सकते हैं, कोई आपसे बेहतर निकल सकता है, आपकी इमेज टूट सकती है। ईगो इमेज बचाना चाहता है, ग्रोथ स्किल बनाना चाहती है, और एस्पायर फेज में स्किल ही आपको आगे ले जाती है। जो इंसान कहता है, मुझे सब आता है, वो खुद को बंद कर लेता है। जो इंसान कहता है, मुझे सीखना है, वो खुद को खोल देता है। सीखना कमजोरी नहीं, सीखना ताकत है। लाइफ लेसन। आज खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सवाल पूछता हूं? क्या मैं फीडबैक स्वीकार करता हूं? क्या मैं खुद को स्टूडेंट मानता हूं? अगर नहीं, तो ईगो जीत रहा है। याद रखिए, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक गई। चैप्टर 4, पैशन वर्सेस डिसिप्लिन। ईगो कहता है, जब मन होगा। सफलता कहती है, हर दिन। एक लड़का है, नीरज। नीरज हर किसी से कहता है, मैं बहुत पैशनेट हूं, बस अभी मूड नहीं बन रहा। जब सही फीलिंग आएगी तब पूरा झोंक दूंगा। नीरज को लगता है कि पैशन ही सब कुछ है। लेकिन साल बीत जाते हैं, पैशन आता जाता रहता है और जिंदगी वही की वही रहती है। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में इसी भ्रम को तोड़ते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, पैशन इज डेंजरस बिकॉज इट इज फिकल, डिसिप्लिन इज डिपेंडेबल। यानी पैशन भरोसेमंद नहीं है, डिसिप्लिन है। ईगो को पैशन पसंद है क्योंकि पैशन में एक्सक्यूज मिल जाता है, क्योंकि पैशन कहने में अच्छा लगता है। मैं पैशनेट हूं, मेरे अंदर आग है, मैं अलग हूं। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, रोज उठो, रोज काम करो, बिना तारीफ के, बिना मूड के। ईगो इससे भागता है। पैशन आग की तरह है, तेज, चमकदार, गर्म। लेकिन आग कभी भी बुझ सकती है, कभी भी फैल सकती है, कभी भी सब जला सकती है। डिसिप्लिन चूल्हे की तरह है, धीमा, नियंत्रित।
लगातार आग दिखती है, चूल्हा खाना बनाता है। जिम में 2 लोग आते हैं। पहला कहता है आज बहुत एनर्जी है, आज फुल वर्कआउट। दूसरा कहता है आज स्केड्यूल में ये एक्सरसाइज है। कुछ हफ्तों बाद पहला तब आता है जब मूड होता है, दूसरा हर दिन आता है। रिजल्ट आप खुद जानते हैं। महान लोग पैशन पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। राइटर्स रोज लिखते हैं, एथलीट्स रोज प्रैक्टिस करते हैं, लीडर्स रोज डिसीजंस लेते हैं। उनसे कोई नहीं पूछता आज मन है या नहीं, ईगो पूछता है आज फीलिंग है क्या। एस्पायर फेज में कोई ताली नहीं बजाता, कोई पहचान नहीं देता, कोई गारंटी नहीं होती। ये फेज बहुत बोरिंग होता है। पैशन इस बॉर्डम को सह नहीं पाता, डिसिप्लिन सह लेता है। रायन कहते हैं दी ग्राइंड इज वेयर डिसिप्लिन इज फोर्ज्ड। एस्पायर फेज में कोई ताली नहीं बजाता, कोई पहचान नहीं देता, कोई गारंटी नहीं होती। ये फेज बहुत बोरिंग होता है। पैशन इस बॉर्डम को सह नहीं पाता, डिसिप्लिन सह लेता है। रायन कहते हैं दी ग्राइंड इज वेयर डिसिप्लिन इज फोर्ज्ड। ईगो कहता है आज सही दिन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है आज भी काम होगा। यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। लाइफ लेसन आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पैशनेट हूं या डिसिप्लिन्ड भी हूं? अगर आप एस्पायर फेज में हैं, तो पैशन को डिसिप्लिन में बदलना सीखिए। याद रखिए, पैशन आपको सपने दिखाता है, डिसिप्लिन उन्हें सच करता है। चैप्टर 5 द कैनवस स्ट्रैटेजी। ईगो स्पॉटलाइट चाहता है, महानता पर्दे के पीछे बनती है। एक आदमी था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, काम में ईमानदार, सोच में साफ। लेकिन एक बात थी, उसका नाम कभी सामने नहीं आता था। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो क्रेडिट कोई और ले जाता, टीम जीतती तो स्पॉटलाइट कोई और पा लेता। लोग कहते मोहन तो बस पीछे पीछे रहता है। लेकिन सालों बाद जब सब लोग रुक गए, थक गए या ईगो में उलझ गए, मोहन सबसे आगे निकल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपनाई थी कैनवस स्ट्रैटेजी। रायन हॉलिडे कहते हैं फाइंड कैनवसेस फॉर अदर पीपल टू पेंट ऑन। यानी खुद को मास्टरपीस बनाने की जगह दूसरों के लिए कैनवस बन जाओ। ईगो कहता है मुझे क्रेडिट चाहिए, मेरा नाम दिखना चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। लेकिन कैनवस स्ट्रैटेजी कहती है काम बड़ा बनाओ, खुद पीछे रहो, असर छोड़ो, नाम नहीं। ईगो को स्पॉटलाइट चाहिए, वो चाहता है तारीफ, अपलॉस, रिकॉग्निशन। लेकिन एस्पायर फेज में स्पॉटलाइट अक्सर डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, क्योंकि स्पॉटलाइट ध्यान भटकाती है, तुलना करवाती है, ईगो को फुला देती है। और ईगो फुला तो ग्रोथ रुक जाती है। जब आप कोई शानदार नाटक देखते हैं तो आप एक्टर्स को याद रखते हैं, लेकिन लाइट्स कौन लगाता है, साउंड कौन संभालता है, स्क्रिप्ट किसने लिखी, उनके बिना नाटक हो ही नहीं सकता। लेकिन ईगो एक्टर्स बनना चाहता है। कैनवस स्ट्रैटेजी क्रू बनने को कहती है, और असली पावर अक्सर क्रू के पास होती है। इतिहास उठाकर देखिए, कई महान थिंकर्स, कई एडवाइजर्स, कई स्ट्रैटेजिस्ट्स खुद सामने नहीं आए, लेकिन किंग्स को बनाया। उनका नाम किताबों में कम है, लेकिन असर सदियों तक है। रायन हॉलिडे खुद कहते हैं उन्होंने कई पावरफुल लोगों के लिए पर्दे के पीछे काम किया, और वहीं से उन्होंने असली ताकत सीखी। एस्पायर फेज में आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, पावर नहीं होती, एक्सपीरियंस कम होता है। अगर आप ईगो में आकर स्पॉटलाइट मांगेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सीखना चाहता हूं, मैं मदद करना चाहता हूं, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो दरवाजे खुलते हैं। एक ऑफिस में 2 जूनियर्स हैं। पहला हर मीटिंग में बोलता है मैं ये कर सकता हूं, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। दूसरा काम करता है, बॉस को सपोर्ट करता है, टीम को आगे बढ़ाता है। कुछ सालों बाद
पहला फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरा लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने ईगो नहीं, कैनवस स्ट्रैटेजी चुनी। कैनवस स्ट्रैटेजी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार, सही जगह पर योगदान, ईगो को कंट्रोल में रखना। जो इंसान खुद को पीछे रख सकता है वही सही समय पर आगे भी आ सकता है। ईगो कहता है अगर नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। कैनवस स्ट्रैटेजी कहती है अगर असर है तो नाम अपने आप आएगा। इतिहास में नाम हमेशा बाद में आया है, काम पहले हुआ है। लाइफ लेसन आज खुद से पूछिए, क्या मैं हर जगह क्रेडिट चाहता हूं? क्या मैं बिना नाम के काम कर सकता हूं? क्या मैं दूसरों की जीत में खुश हो सकता हूं? अगर हां, तो आप एस्पायर फेज सही तरीके से जी रहे हैं। याद रखिए, जो खुद को छोटा रख सकता है वही सच में बड़ा बनता है। दोस्तों, आज आपने देखा कि ईगो कैसे हमारे सपनों की शुरुआत में ही हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। एस्पायर फेज में ईगो हमें सिखाता है ज्यादा बोलना, कम सीखना और खुद को असल से बड़ा समझना। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग संघर्ष में नहीं, सफलता के बाद हारते हैं। और यही वजह है कि इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होने वाला है, पार्ट 2, सक्सेस फेज। क्योंकि अगर पार्ट 1 आपको चलना सिखाता है तो पार्ट 2 आपको गिरने से बचाता है। पार्ट 2 में आप जानेंगे सफलता के बाद ईगो कैसे और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, घमंड कैसे धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है, और कैसे खुद को छोटा समझकर इंसान सच में बड़ा बनता है। अगर आप सिर्फ सफल बनना नहीं, सफल बने रहना चाहते हैं तो पार्ट 2 आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट 2 को मिस मत कीजिए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो सपने तो बड़े देखता है लेकिन ईगो की वजह से बार बार रुक जाता है। याद रखिए दोस्तों, ईगो आपको शुरू तो करा सकता है लेकिन आगे वही बढ़ता है जो ईगो को पीछे रखता है।